नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समय बहुत क्रिटिकल समय है। किसान बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। डीएपी के लिए मारामारी मची हुई है। हम भी काफ़ी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और भी हमारे साथी सही जानकारी के लिए आपके मैदान में डटे हुए हैं। आगरा से वैभव भाई लगातार आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं और मैं उन सभी का, हमारे राया में भोलू भाई हैं, खाद बीज के अच्छे व्यापारी हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और डुप्लीकेसी से दूर रहते हैं। ऐसे ही जो मैदान में डटा हुआ है, यूट्यूब पर किसानों के हित की बात कर रहा है, वो कभी भी घटिया चीज़ें तो किसान को नहीं देगा। तो ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर सकते हो और उनसे सलाह भी ले सकते हो, उनसे चीज़ें भी ले सकते हो। बाकी आप अपने तरीके से उन लोगों की, ऐसे दुकानदारों से ही अपने आलू की रॉ मटेरियल जो आप लगाते हो, बेसल डोज लगाते हो, ख़रीदारी करें जो आपके लिए भरोसेमंद हो, जो कम से कम स्वार्थ हित में किसान के साथ भैंस सहित खुआ करने वाली स्थिति न कर दें, नकली चीज़ें न दे दें। वरना सब कुछ लगाते हुए, भरपूर लागत देते हुए, फिर उसकी रखवाली करेंगे, उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे आप 3-4 महीने, और उसके बाद रिजल्ट पता चलता है कि आपके साथ तो धोखा हो गया था। ऐसा ना हो। और मैं बाकी के भी दुकानदार भाई जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं किसानों के लिए, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप थोड़े समय में हो सकता है थोड़ा सा लाभ ले लें, लेकिन किसान बड़ी मुश्किल से, अगर आप पर भरोसा करके उसने दिया है, बड़ी मुश्किल से फसल का उत्पादन करता है। उसके अभी बहुत बड़ी रिस्क है, 3-4 महीने की इतनी बड़ी रिस्क होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तमाम रोगों से लड़ना भिड़ना है अभी आगे उसको। उसके बाद पता चलता है उसको कि फसल का उत्पादन किया। एक तो बीज विक्रेता जितने भी हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, उनका ईमान धर्म सब वो खुटी पर टांग करके बीज का काम करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि किसान भाइयों, आप भी मंदे के चक्कर में घटिया न खरीदें, ब्रांडेड खरीदें। महंगा है तो मैं कोई बात नहीं, कम ले लें, लेकिन कम आलू कर लें। लेकिन घटिया के चक्कर में, घटिया सामग्री, आप पैसा कम जाएगा, घटिया सामग्री ले लेंगे, आप पूरी तरह से लागत तो पूरी आनी है, उसके बाद तो खेत तो पूरा गिर ही रहा है, लेबर उतनी लगेगी, कोल्ड भाड़ा उतना ही लगेगा। फिर आप घटिया चीज़ के ले करके थोड़ा सा कम पैसा खर्च करने के चक्कर में घटिया खरीदेंगे, घटिया पैदावार होगी, उसकी आपकी जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होगी, फिर आलू अच्छे रेटों में नहीं बिकेगा। ओवरऑल नुकसान का सौदा कम करो, बढ़िया करो, इस सिद्धांत पर आगे बढ़ो। आइए शुरू करते हैं। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, पहला दिन हफ्ते का। जानते हैं क्या क्या स्थिति रही पूरे देश में। मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश के समाचार हैं चारों तरफ से। मध्य प्रदेश के उज्जैन, शाहजहाँपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, ये जगह पर ज़बरदस्त बारिश हुई। किसान भाइयों, यहाँ पर लहसुन की बुवाई होती है, प्याज की बुवाई होती है, सोयाबीन की कटाई हो रही है, सरसों का भी कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र आलू की बुवाई का भी है, कुछ अगैती आलू बुवाई, कुछ आलू जो मुख्य फसल है वो भी यहाँ पर पहले आगे बुवाई की जाती है। अगैती आलू की बुवाई में ज़बरदस्त नुकसान है। वो खुदाई का समय थोड़े दिन बाद आना ही होता है, उसमें जो थी वो उसमें बहुत नुकसान है। जो बुवाई हो गई थी अभी फ़िलहाल में, उसमें भी नुकसान है, और जो बुवाई अभी हो रही थी वो लेट होगी। तो ये परिस्थितियाँ हैं। हालांकि ज़्यादातर बुवाई आलू में बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव पूरे देश की मंडियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रभाव तो प्रभाव है। आगरा और उसके आसपास ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, कानपुर की मंडी में भी प्रभाव पड़ेगा इसका। किसानों को सोयाबीन और लहसुन में ज़बरदस्त नुकसान की सूचनाएं हैं, इसके लिए हमारी संवेदना उनके साथ है। किसान भाइयों, दूसरी बात, आलू की अगर हम निकासी की जो चर्चाएं करते रहते हैं, आप लोग बताते रहते हो, कोल्ड पर भी हम सूचना लेते हैं, हम भी कोल्ड पर आना जाना रहता है, बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत होती रही है। तो जितने भी किसानों से अभी तक बात हुई, किसी भी किसान के पास अब इस समय कुछ एका दुक्का को छोड़ दे, यानी 98% की बात कर रहा हूँ, 2% को अभी छोड़ देते हैं, उन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो कहे कि मेरे पास 30, 40, 50% या 100% आलू बचा है। 1-2% ऐसे हैं, वो उनको किसान नहीं कहेंगे, वो तो भाई ठीक है, वो रिस्क पर काम करते हैं, वो दूसरे उनके एसोर्ट्स हैं, दूसरे स्रोत हैं, या भंडारण करते हैं, वो अलग टाइप के लोग हैं। ऐसे हमारे एक व्यूवर भाई भी हैं, पुणे में रहते हैं, वो कहते हैं मैंने अभी एक दाना नहीं बेचा, 15 नवंबर के बाद बेचूंगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनको कहेंगे उनके पास शेर का कलेजा है और वो हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम 98% ऐसे लोग हैं जो 20% के आसपास, मैक्सिमम 20% के आसपास है, और मिनिमम 5%। कोई तो कह रहा है मेरे पास तो 200 पैकेट बचे हैं, जो 2000 जो कह रहे थे उनकी बात सुन रहे हैं। और कोल्ड पर उनका मजाक बनाया जाता है कि भाई बेच लिया 2000,
जब व्यापारी से कह रहे हैं भाई आप ले लिए, देख लीजिए सैंपल, तो बेच रहे। तो ऐसे व्यापारी भाइयों, आप ही पीछे लग रहे थे एक समय कि भाई दे दे, किसी भी रेट दे दे, और आप कह रहे हो बेच लिया 2000। ठीक है, किसी ने कहा तो उसने रखा है 2000 के लिए, तो अभी तो क्या, अभी समय निकला थोड़ी है। लेकिन अब 20%, 98% के पास आलू, मैक्सिमम 20%, 10 से 20, यानी कि कुछ के पास 15 भी, कुछ 10 भी, कुछ 5% भी है। तो कोल्ड पर 50-100% आलू कहाँ से आया, कोल्ड पर 70% कहाँ से आया। कोई तो आड़तिया कह रहा है कि 40% अभी जमा है, तो उसके घर में जमा हुआ 40%। हमें तो किसी कोल्ड में 40% अब मिला नहीं। दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ, राया के कोल्ड में हमने मालिक से पूछा तो बोला कि 70% के करीब निकासी हमारे यहाँ से अब हो चुकी है, जिसमें से 20% बीज है, तो 10% अब राशन का आलू बचा। तो ये सही रिपोर्ट थी। एक कोल्ड पर बताया कि भाई 55-60% निकासी है, और 40% में से 10-15% बीज है, 25% आलू है। जब उसके ही एक हमने जो पल्लेदार काम करते हैं उससे पूछा तो बोला कि 8-10 हज़ार पैकेट बचे हैं बस राशन वाले, बाकी तो किसानों का बीज है, और जो किसान हैं वो गुल्ला जिसको बेचना था वो बेच चुके। ये पर स्थितियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रम फैलाया जा रहा है, सही सही बात बताने को तैयार नहीं है। फिर भी किसान भाइयों, मैं कह रहा हूँ संयम रखें। अभी उतनी जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं है। जिन कोल्ड में आलू है वो अभी 15 नवंबर तक चलाएंगे। आप उन पर प्रेशर बना सकते हैं, जिला उद्यान अधिकारी से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका माल रखा है कोल्ड मालिक, तो वो अभी अक्टूबर में बंद नहीं कर सकता। आप इसकी लिखित में शिकायत कर सकते हैं, तो कम से कम आपको नवंबर का भी समय आपको मिल सकता है। बाकी कुछ तो दिसंबर तक चलाते हैं, और जो दिसंबर तक चलाएंगे उनकी तो निश्चित रूप से अच्छे रेटों में उनका आलू बहुत अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद है। उम्मीद ही कह सकते हैं भाई साहब। मैं किसी को कोई प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है वो पूरा बेच दे। अब हम बात करते हैं, तो आपको संयम बरतना है, और मार्केट के आंकड़ों के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आलू को बेचते रहना है। बाकी का बीज निकलने के बाद 10-15 दिन में सारे क्लियर स्थिति हो जाएगी। फेंकेगा तो नहीं, ये तरह तो निश्चित है, फेंकने के कगार वाली पोजीशन कहीं पे भी नहीं है। तो यही मैं बात शुरू से करता रहा था। जो रह गए ये बात उनके लिए है, जिन्होंने हमारी बात मान के बेच दिया उनके लिए, हमारे लिए भी है, मेरे स्वयं के लिए भी है। मेरे पास में भी आलू रखा है, इसमें कोई बात नहीं, कुछ बेच दिया कुछ रखा है अभी, तो उसके लिए भी तैयार है। जैसे भी डिमांड आती है, हमने क्या रखा है वो मांगेंगे, हम भेज देंगे। अब रेट किसी रेट से बिक जाए उसमें हम ज़्यादा अफसोस नहीं करते, और बहुत ज़्यादा अच्छा बिक गया तो खुशी भी नहीं मनाते। हम आप सबके साथ हैं। किसान भाइयों, दशहरा के बाद मंडियों में चहल पहल भी अच्छी दिखी, बिक्री भी अच्छी है लगातार। नवदुर्गों में भी अच्छी बिक्री रही। कोल्डों पे भी किसान भाई अब कुछ घबराहट में बेच रहे थे, कुछ अभी भाव को देख रहे थे, कुछ अभी कह रहे थे अभी हम रुकेंगे। तो मिला जुला असर है। बाकी बीज निकासी छिटपुट जारी है, सब जगह से जारी है, कहीं कहीं निकल चुका है। मौसम की ये पहले से ही एक भविष्यवाणी सी थी कि भाई 14 के और 17 के आसपास कहीं कहीं बारिश होगी, तो वो एमपी के साथ साथ जो कुछ राज्यों में होनी है। हमारे यहाँ पे हालांकि चांस कम है, मथुरा आगरा के आसपास, फिर भी कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल मौसम का अता पता नहीं चलता। अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो किसान भाइयों, फर्रुखाबाद में इस समय बोली नीलामी की नहीं हो रही है, लेकिन बिक्री जो हो रही है वो 900 से 1000 रुपये पैकेट में आलू ख्याति पुखराज बिक रहा है। हॉलैंड आलू 1100 से 1251 रुपये पैकेट में बिक रहा है विद कोल्ड वाड़ा। और राया के अंदर 37-93 आलू 1000 से लेकर के 1200 के आसपास तक बिक्री है। और जो हाइब्रिड आलू है वो 1000 से 1100 के आसपास की बिक्री है। हल्का 850 से 900 में बिक्री हो रहा है। गुल्ला 750 के आसपास ही बिक्री हो रहा है। बाकी किर्री 350-400 से ज़्यादा कोई ले नहीं रहा है। हालांकि किर्री का भविष्य अभी जो है कुछ क्लियर नहीं कह सकते जब तक बिहार क्लियर नहीं हो रहा। बिहार में अभी भी बुवाई पूरी रफ्तार से चालू नहीं हुई है। ऊना होशियारपुर की फसल के अच्छी होने के समाचार हैं। बाकी का कुछ भाई निवेदन कर रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पर। देखिए, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी अब बुवाई का भी टाइम आ रहा है, मुझे भी आलू की बुवाई करनी है। तो इस समय आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप बहुत कह रहे थे, लेकिन हाँ, रिपोर्ट सटीक और सच्ची मैं आपको दूंगा, ये वादा करता हूँ, 100% दूंगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर के भावों की। तो किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 115 से 120 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 10-12 बैलेंस भी हैं। चिप्सोना 1200 से 1300 चंदौसी संभल, 1050 से 1150 आगरा अलीगढ़, सूर्या 1250 से 1450 बढ़िया क्वालिटी में चंदौसी संभल, आगरा अलीगढ़ का 1200 1250 रुपये, 37 950 से 1150 रुपये, हाइब्रिड आलू 850 से 1000 के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 21 से 22 रुपये किलो बिक रहा है चिप्सोना। बाराबंकी मंडी में लाल काटनर बिक रहा है 23 से 24, सफ़ेद बिक रहा है 18 से 20 रुपये। राजेंद्र वन के स्टोर के रेट हैं 1000 से 1020-30 रुपये पैकेट के।
कानपुर की बात करें किसान भाई, 100 के प्लस में गाड़ियां हैं। 100 की तो रिपोर्ट है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी हो सकती है, ये जानकारी में आ रहा है, जिसमें 10-15 गाड़ी बैलेंस भी हैं। छट्टा 37-93 20 से 22 रुपए किलो। गुल्ला 18 से 20 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का। हल्का गुल्ला 16 से 17 रुपए किलो। दागी दूगी 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कंचन 20 से 20.5, 22.5। सिंदूरी 23 से 24। हॉलैंड 24 से 25। एक्स्ट्रा रुपए का लॉट 26 की भी बिक्री की सूचना है। बीजा की बात करें तो किर्री 37-93 1200 से 1700 रुपए क्विंटल। हाइब्रिड की 1600 से 1800 रुपए क्विंटल। हल्की 1200 से 1500 रुपए क्विंटल। हॉलैंड की किर्री 1800 से 2200 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुई। चिप्सोना 20 से 22 रुपए किलो। सुगर फिर 23 रुपए किलो। हाइब्रिड 18 से 22 रुपए किलो। सीना थालू 24 से 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में 23 से 24 रुपए किलो चिप्सना। हल्का 20 से 22 रुपए किलो। 37-93 22 से 23 रुपए किलो। हल्का 19 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 85 गाड़ियां, रिकॉर्ड गाड़ियों की आवक है लगातार, कोई बैलेंस नहीं था। 24 से 25 रुपए किलो के बढ़िया आलू के रेट है। एवरेज आलू 20 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपए किलो। हल्का हाइब्रिड जो दागी दूगी है वो 16 से लेकर के 70 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। गुल्ला 14 से 16 रुपए किलो। हल्का गुल्ला 10 से 12 रुपए किलो। लाल आलू 26 से 27 रुपए किलो। हल्का लाल 24 से 25 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 14 से 15 गाड़ियां हैं। 23 से 24 रुपए किलो के रेट है। बढ़िया आलू के हल्का 20 से 22 रुपए किलो। हाइब्रिड 15 से 22 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर भोपाल की आज अपडेट नहीं मिल पाई। इंदौर मंडी में चिप्सोना चैम्बर का आलू 29 से 32 रुपए किलो। हल्का आलू 27 से 28 रुपए किलो। ज्योति का गुल्ला 23 से 24 रुपए किलो। रासन चैम्बर का आलू चिप्सोना 24 से 25 रुपए किलो। ज्योति 25 से 28 रुपए किलो। गुल्ला 18 से 22 रुपए किलो। हल्का गुल्ला 16 से 70 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 37-93 आगरा का आलू 24 से 26 रुपए किलो। हल्का 20 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में फिर से आलू में उठान देखा गया। कोलंबा सुपर आलू 35 से 37 रुपए किलो। हल्का 33 से 34 रुपए किलो। बासा 32 से 34। हल्का 30 से 31। ख्याति 30 से 32। हल्का 29 से 27 से 29 रुपए किलो। पुखराज 25 से 27। हल्का 22 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। झारखंड के रांची में 15 गाड़ियां हैं। यूपी का आलू 28 से 29 रुपए किलो। हल्का 27 से 28 रुपए किलो। बंगाल का आलू 22 से 23 रुपए किलो। हल्का 21 से 22 रुपए किलो ज्योति की बिक्री है। मुंबई मंडी में आज जबरदस्त आवक देखी गई किसान भाइयों। 26 से 27,000 पैकेट की आवक है, लेकिन रेटों में वही है, स्थिर है। 37-93 आलू 25 से 26 रुपए किलो। हल्का 23 से 24 रुपए किलो। गीला आलू 23 से 25 रुपए किलो। हल्का 20 से 22 रुपए किलो। शुगर फ्री आलू 24 से 26 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 32 से 35 रुपए किलो। हल्का 28 से 30 रुपए किलो। एमपी का गुल्ला 30 से 32 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 30 से 32 गाड़ियों की आवक है। सुबह 28 गाड़ियां थी। उसके बाद रेटों की बात करें तो 25 से 26 रुपए किलो के रेटों से शुरुआत थी, लेकिन फिर रेटों में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई। एक्स्ट्रा सुपर आलू 26 से 27 रुपए किलो बिक्री हुआ। लोकल आलू और जो हसन का कर्नाटक का आलू है वो उसके लगभग सारे मिला के 2000 पैकेट हैं, वो भी 22 से 25 रुपए किलो की रेट है। एक्स्ट्रा सुपर एमपी जो आलू है वो 27 रुपए किलो तक है। एमपी की 8 गाड़ियां हैं, वो 27 से 32 रुपए किलो है। जलगांव में 7 गाड़ियां हैं, 24 से 26 रुपए किलो की रेट है। एक्स्ट्रा सुपर 27-28 की भी बिक्री है। हल्का आलू 22 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। नासिक मंडी में 23 गाड़ियां हैं, 26 से 28 रुपए किलो की रेट है। हल्का 18 से 24 रुपए किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में जबरदस्त आवक अभी तक की, 84 गाड़ियां, 42,000 पैकेट की आवक। यूपी का 37-93 30 से 32 रुपए किलो। हल्का 28 से 29 रुपए किलो। कोलार का आलू 39 से 40 रुपए किलो। हल्का 36 से 38 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हसन के एक आध पैकेट होंगे, हसन की ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पा रहे अब, क्योंकि वो आलू जो है क्वालिटी नहीं आ रही है। चेन्नई मंडी में 22 गाड़ियों की आवक है, 30 से 32 रुपए किलो। हल्का 28 से 29 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 26 से 27 रुपए किलो। हल्का 22 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 7 गाड़ियाँ, 33 से 34 रुपए किलो। हल्का 30 से 32 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 11 गाड़ी, आगरा का आलू 33 से 34 रुपए किलो। हल्का 31 से 32 रुपए किलो। गुवाहाटी मंडी में 28 से 30 रुपए किलो बढ़िया आलू आगरा का। हल्का आलू 26-27 रुपए किलो। एक्स्ट्रा पर एक आलू नोट 31-32 की भी बिक्री है किसान भाइयों, लेकिन वो एक ज़्यादा बिक्री नहीं है। फरुखाबाद का आलू 26 से 27 रुपए किलो। हल्का 25 से 26 रुपए किलो। मेटापाल मंडी में आगरा की 8 से 9 गाड़ियां हैं, 30 से 32 रुपए किलो। गुजरात की 5 से 6 गाड़ियां हैं, 26 से लेकर के 31 रुपए किलो के रेट है। हल्का आलू 150 रुपए और कम में बिक्री होता है। तेलंगाना की हैदराबाद मंडी में 25 दही 8 बैलेंस सहित 32 गाड़ियां टोटल 27 से 30 रुपए किलो 302 आलू बिक्री हो रहा है। हल्का 24 से 28 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, अब करते हैं कोल्ड स्टोरेज पर आलू के भावों की बात। हालांकि मैं पहले कर चुका हूं कुछ राय वगैरह के,
खंदौली क्षेत्र में आज भी ज़बरदस्त बिक्री, बढ़िया आलू की बढ़िया बिक्री है। आज भी 1300 से 1350, 1351 रुपये पैकेट में आलू बिक्री हो रहा है। हल्का आलू वही 1050 से 1250 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें बलदेव और फरक की, तो यहाँ पर भी बढ़िया क्वालिटी का BVIP 3793 जूट का आलू 1200, 1250 और कोई कोई लॉट 1300 तक की बिक्री है। हल्का आलू 1050 से 1150 रुपये की बिक्री में के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे दो किसान भाइयों आलू के समाचार। धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, बढ़िया तरह से धीरे धीरे बिक्री करते रहें। जिनके कोल्ड आगे तक चलते हैं वो अभी रोक सकते हैं, क्योंकि आलू के अंदर बहुत सारी परिस्थितियों में शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये केवल एडवाइस है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं। वही सुखी रहता है जो हर रेट का लाभ लेता है, हर तरह से कदम रखता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान रखता है। ज़्यादा पैदा नहीं करना, जो भी पैदा करना है बढ़िया पैदा करना है, ये सोच के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयार हो जाइए। फिर से हम आगे आपका साथ देते रहें। कल हमने बुवाई का बेसल डोज का A to Z जानकारी दी है। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे यथासंभव जवाब दूंगा। फिर भी कोई अगर आपके सबकी बल्क में अगर कोई जानकारी मांगी जाएगी फिर से जवाब दूंगा। 100% श्योर जानकारी है, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई कॉपी नहीं। अनुभव और एजुकेशन को मिला करके आपके साथ खड़ा हूँ। आपसे भी विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने अनुभव को साझा कीजिए। मैं उसको अपने नॉलेज की कसौटी पर उसको चेक करूंगा और फिर से आप किसान भाइयों के सामने रखेंगे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सबका मंच है ये, आप सब सहयोग से इसको चलाते रहिए। सबका विकास और सबका विश्वास, इस स्लोगन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।